इस पूरे धरती पर ऐसे कई शहर हैं जहां अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और वो अपने समुदाय, अपने जाति को बढ़ावा देने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। वहीं इस पृथ्वी पर एक ऐसा शहर भी बसा हुआ है जहाँ ना तो किसी धर्म को माना जाएगा, ना जाति को माना जाएगा, सिर्फ यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जाती है इंसानियत को, यानी कि मानव एकता को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज मैं विजिट कर रही हूँ इंडिया का एक ऐसा शहर जो इंडिया में होकर भी किसी भी गवर्नमेंट का यहाँ पे रूल नहीं चलता है। यहाँ पर रहने वाले लोग अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, उनके अपने नियम होते हैं और ना ही यहाँ पर किसी विशेष धर्म को माना जाता है। तो है ना दिलचस्प बात, आज हम इस शहर को विजिट करेंगे। इस शहर का नाम है ऑरोविले। पौंडीचेरी में जैसे ही एंट्री करते हैं तो इस तरह का एंट्रेंस गेट आता है। पौंडीचेरी के 4 एंट्रेंस गेट है। शहर को कब बसाया गया और किसने बसाया, इसका हिस्ट्री से लेकर और प्रेजेंट तक मैं आपको इस व्लॉग में कवर करूंगी। तो बने रहिएगा इस व्लॉग में। लेट्स एक्सप्लोर ऑरोविले। ऑरोविले में एंटर करते ही लग रहा है कि हम जैसे किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। अब अंदर इसमें कौन कौन से अलग अलग प्लेसेस हैं यहाँ पे और कितने सारे यहाँ के विजिट प्लेस हैं, वो सब विजिट करेंगे। ऑरोविले एंटर करते ही यहाँ पे सबसे पहले पार्किंग मिलती है। 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर के लिए सेपरेट पार्किंग है। ये जो पार्किंग है 2 व्हीलर की है, 50 रुपीज लगते हैं फुल डे के लिए। और वहाँ है 4 व्हीलर पार्किंग। एंट्री होती है यहाँ से और एक आंटी है जो साफ सफाई कर रही है, झाड़ू लगा रही है। यहाँ पर बोर्ड भी दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन का जो तरीका है ना वो बिल्कुल अलग है। वाटर कूलर है, यहाँ पर एक शेड दिया हुआ है। ऐसा फील आ रहा है कि जैसे हम किसी जू में आ गए हैं। ग्रीनरी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। पूरा ही फॉरेस्ट एरिया है, इसलिए यहाँ पे लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलग से एक टाउनशिप बनाई है, एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप। वहाँ पे अपने हिसाब से लोग रूल कर रहे हैं, अपने हिसाब से लोग रह रहे हैं। किसी भी तरीके कोई इंटरप्शन नहीं है, किसी के भी बीच में कोई इंटरफेयर नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी जातिवाद का या किसी धर्म का। सब तरीके के लोग यहाँ पर हैं। ये यहाँ पे अंदर आते ही सबसे पहली जो शॉप हमें दिखी है, परफ्यूम है, चाय कॉफ़ी पे कलेक्ट टोकन बिफोर ऑर्डरिंग, इंफॉर्मेशन सेंटर। अभी हम सबसे पहला पॉइंट विजिट कर रहे हैं मातृ मंदिर। ये जो सीधी सड़क जा रही है मातृ मंदिर को जाती है। तो वैसे तो मैंने सुना है कि यहाँ पर किसी भी धर्म को नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पर एक विजिट पॉइंट है जिसका नाम है मातृ मंदिर। एक जैसे दिल्ली में है लोटस टेम्पल, नाम तो उसका टेम्पल है, लेकिन वहाँ पर किसी भी भगवान की या और किसी भी धर्म के भगवान की वहाँ पे कोई पूजा नहीं होती है। पर जैसा आपने सुना है ना कि मातृ मंदिर उस बिहाफ पे एक तरीके से बना हुआ है, जैसा मैंने सुना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे भी कोई स्टैचू, कोई अंदर मूर्ति नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे एकदम पीसफुल। तो कितना प्यारा रास्ता है, दोनों तरफ ये बांस के डंडे लगाए हुए हैं, इसी से सेपरेट किया है इस पुल को। दिस इज द एंट्रेंस गेट ऑफ ऑरोविले एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन डेस्क। ऑरोविले के अंदर है मातृ मंदिर और मातृ मंदिर जाने के लिए सबसे पहले पास लेना पड़ता है। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन डेस्क बना हुआ है जहाँ से हमें पास कलेक्ट करना है और उसके बाद में ही हम मंदिर विजिट करेंगे। यहाँ पर एक बोर्ड भी लिखा हुआ है जिसपे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है मातृ मंदिर व्यूइंग पॉइंट। ये मातृ मंदिर व्यूइंग पॉइंट है जहाँ पर पूरा डिटेल्स है कि मातृ मंदिर को कैसे बनाया गया और ये जो जगह है ऑरोविले, इसको किस तरीके से एस्टेब्लिश किया गया, किसने किया है, ये पूरा यहाँ पर हिस्ट्री लिखा हुआ है। इस तरह से इंग्लिश में पूरा आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जिस लेडी ने इस शहर को बसाया है उनका फ़ोटो वहाँ पर दिया हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है अ ड्रीम। उसके बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है। मैं एक वीडियो ले रही हूँ, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो आराम से। यानी कि इस शहर को बसाना उन लेडी का एक ड्रीम था। मातृ मंदिर इंफॉर्मेशन व्यूइंग पॉइंट, ये एक स्ट्रक्चर है, किस तरीका ये टेम्पल बना हुआ है, कितना यूनिक इसका डिज़ाइन है। एंड वॉल्स पे कुछ पेंटिंग है जो इस मंदिर को दर्शाती है। ये देखो कितना प्यारा डिज़ाइन है। वन मोर स्ट्रक्चर, ऊपर से ये कैसा दिखाई देता है। पूरी दुनिया से हटकर ये एक अलग टाउनशिप है जहाँ लोग अपने हिसाब से रहते हैं, अपने ही रूल से रहते हैं। किसी भी गवर्नमेंट का यहाँ पर रूल नहीं चलता है। हालांकि भारत सरकार का समर्थन मिला हुआ है इस गांव को। 1966 में यूनेस्को ने भी इसे समर्थन दिया और कहा जाता है कि यूनेस्को की तरफ से करीब 4 बार इस गाँव को समर्थन दिया गया। मातृ मंदिर के लिए पासेस वहाँ से कलेक्ट करने होंगे।
यहाँ जाने के लिए पास कलेक्ट करना होता है, इस तरह का पास होता है ये, और बिल्कुल फ्री पास है। एक माइलस्टोन है जिस पर लिखा है 1.5 किलोमीटर, यानी कि 30 मिनट का वॉक है, उसके बाद हम मातृ मंदिर पहुँच जाएंगे। 1.5 किलोमीटर आइडियल वॉक टाइम 30 मिनट दिया हुआ है, लेकिन हम इसे 10 मिनट में कवर कर लेंगे, ऐसा आशीष का कहना है। This is from Auroville Eager unit. These all made using coconut shells. We made candles, and this is kalimba. It's a musical instrument. Then they made spoons and shakers also. And this is sea rattle. This is also made using coconut shells, and many earrings, keychains, and brush. This is scrap pad made using coconut shells. And many products are made using like jars, bowls, and soap holder, pen holder, then incense holder, like this. And also we have bowls for plants, and this is light. And we have many bin chains based on size. We fix prices. So this is all handmade or? These all made using handmaids. We have company, it is in Auroville. ऑरोविल का अर्थ होता है मानव एकता को समर्थन। अब ये जान लेना ज़रूरी है कि इस पूरे धरती पर ऐसे कई शहर हैं जहाँ अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, और वो अपने समुदाय, अपने जाति को बढ़ावा देने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। आज जिस धरती पर पैसे के लिए और अपने जाति पाति के लिए कई कंपटीशन होते हैं, लोग लड़ाई झगड़े करते हैं एक दूसरे के, मार काट के लिए भी वो दूर नहीं हटते हैं, वहीं पर इस पृथ्वी पर एक ऐसा शहर भी बसा हुआ है जहाँ ना तो किसी धर्म को माना जाएगा, ना जाति को माना जाएगा, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जाती है इंसानियत को, यानी कि मानव एकता को। यहाँ पर वही लोग रह सकते हैं जिन्हें सिर्फ ये पता हो कि हम सिर्फ इंसान हैं और हम सब मिलजुल कर यहाँ पर यूनिटी के साथ में रह सकते हैं। इस शहर का नाम है ऑरोविल, और इस शहर का अधिकांश जो हिस्सा है वो तमिलनाडु में है, और थोड़ा बहुत जो इसका हिस्सा है वो पौंडीचेरी में आता है। यहाँ एक आर्ट गैलरी बनी हुई है जिस पे स्टैचू बने हुए हैं आर्टिफिशियल, और इसके अंदर जाने का टिकट है 30 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ का एंट्रेंस गेट है वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी एंड एजुकेशन सेंटर, जो कि भारत निवास ऑरोविले ने बनाया है। म्यूज़ियम है एक, आप देख सकते हैं, एंट्री टिकट है। एंट्री टिकट यहाँ से कलेक्ट करना पड़ता है और यहाँ से एंटर कर सकते हैं। इस बोर्ड पे आप देख सकते हो कि अंदर कौन कौन सा आर्ट है। काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जो आर्टिफिशियल यहाँ पर बने हुए हैं। जब मैंने एंटर किया था तो बोला था कि मुझे ऐसा फील आ रहा है जैसे मैं एक ज़ू में आ गई हूँ। यहाँ के रियल जानवर तो नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल जानवर यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए, लॉयन का स्टैचू है, बफेलो का है, एंड पीकॉक। यहाँ का जो आने का टाइमिंग है, ओपनिंग आवर्स है 9 AM to 4:30 PM। सेव वाइल्ड लाइफ। ये जो बरगद का पेड़ आप देख रहे हैं, ये भारत में पवित्र माना जाता है। ये वृक्ष जो है वो 100 साल से भी अधिक पुराना होगा। जो बरगद का पेड़ है, इसकी खासियत है, इसकी जो शाखाएं हैं वो ज़मीन की ओर बढ़ती हुई जड़ को पकड़ती है, और एक जो नया तना होता है उसका रूप धारण कर लेती है। मतलब उसी तने से वापस से ग्रो हो जाती है, ज़मीन से लेकर के वापस तने तक, यानी पेड़ से जो जुड़ा हुआ है वो ज़मीन तक है इसका। और इसका जो घेराव है, इसका जो रेडियस है वो लगभग 50 मीटर तक का होगा। ये कोई सिंगल पेड़ नहीं है, ये पेड़ में से निकला हुआ कोई हिस्सा है। इतना विशाल, इतना घना। मातृ मंदिर के सेंटर तक पहुंच गई हूं, और इस 1.5 किलोमीटर में जब मैं आई तो अलग अलग जंगल, अलग अलग पेड़ पौधे, उपवन और पता नहीं कितने ही तरह की चीज़ें मुझे यहां पर दिखाई दी है। सबसे पहले यहां पर है दान पात्र, जो मातृ मंदिर का एंट्रेंस है। तो गाइज, मैं पहुंच गई हूं मातृ मंदिर। यू कैन सी देयर, गोल्डन कलर का राउंड आकृति का बना हुआ है, जैसे कोई एक फ्लावर होता है उस तरह का दिखाई दे रहा है, और यहीं से हम इसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्लेट्स दी गई हैं जिसमें डिटेल्स में इस मंदिर के बारे में लिखा गया है।
है। ये मंदिर किसी भी धर्म को समर्पित नहीं है और ना ही किसी की मूर्ति यहाँ पर है। ये सिर्फ एक सेंटर है। जब माता जी ने ऑरोविले को बनाया था तो इसको यहाँ का सेंटर माना गया, यानी कि ये जो पूरा ऑरोविले है ये उसका केंद्र बिंदु है। यहाँ पे अभी काम चल रहा है और इसका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, तो आसपास इसमें शायद और पानी की झील वगैरह बनाई जा रही है। तो मातृ मंदिर विजिट करने के बाद में अब हम यहाँ पर खाना खाने जा रहे हैं। यहाँ पर कैफ़े बने हुए हैं बहुत सारे, जहाँ पर आप कॉफ़ी, चाय, आइसक्रीम वगैरह ले सकते हो। यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल भी है जहाँ पे साउथ इंडियन फूड, केरला फूड ये सब स्पेशली मिलता है। यहाँ पर मेन्यू लगा हुआ है एंड ये इनका स्टोर है। यहाँ से सबसे पहले बिल मिलता है और फिर वहाँ से सर्व किया जाता है। यहाँ पे सेल्फ सर्विस है। इसके अलावा यहाँ पे बैठने के लिए इतने सारे चेयर्स हैं जहाँ पे आप बैठ के अपना खाना खा सकते हैं। 1 प्लेट पोंगल एंड 1 प्लेट कर्ड राइस। यस, पोंगल मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं खाया, सिर्फ मैंने नाम सुना है कि पोंगल एक डिश होती है। पोंगल के अंदर में ड्राई फ्रूट्स हैं, ये राइस का बना हुआ है, राइस और कुछ और चीज़ें इसमें मिक्स है। ये नारियल वाली चटनी है एंड सांभर। कर्ड राइस ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले जब साउथ आई थी तो तिरुपति में मैंने कर्ड राइस ट्राई किया था और तब से मुझे कर्ड राइस बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट में। पापड़ दिया है, अचार दिया है और आलू की सब्जी दी है। लेट्स ट्राई। ये हाथ से ही खाना पड़ता है, यहाँ की सबसे खास बात यही है। इसमें ना दही मिक्स होता है एंड राई है, इसके अलावा कड़ी पत्ता है। अब मैं पोंगल ट्राई करती हूँ। तो सांभर में मिला के इसका सिमिलर टेस्ट है, खिचड़ी की तरह लग रहा है। और इसमें ये काजू भी है, यहाँ के ऑर्गेनिक काजू हैं, यानी कि ये जो ऑरोविले है ना यहीं पे प्रोडक्शन किया जाता है सभी चीज़ों का, इंपोर्ट नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को। तो देखो यहाँ का जो काजू है कितना स्पेशल है, इतना बड़ा काजू है। बेंगलोर में मैंने सब तरीके की चीज़ें खाई है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। सबसे ज़्यादा मेरा जो फेवरेट है वो कर्ड राइस है। ये खाने में जितना ही हेल्दी है उतना ही डाइजेस्टेबल है। मेरे किसी दोस्त ने मुझे बहुत अच्छे से खिलाया था एक बार कर्ड राइस। बस उसी की याद आ गई। शानदार। और ये पोंगल, हमारे पोंगल भी खाया हुआ है मैंने, हमारे अंकल ने एक बार खिलाया था। और यहाँ की सबसे खास बात ये है, यहाँ पर स्पेशली फीमेल्स वर्कर्स हैं, वही बिल लेती हैं, वही आपको खाना बना के देती हैं। ऑरोविल एक टाउनशिप है, यानी कि ना तो ये शहर है ना कोई गांव है। और इसकी स्थापना की गई थी 28 फरवरी 1968 को। माँ मीरा अल्फांसा ने इसकी स्थापना की थी ये सोचकर कि मुझे एक ऐसे गांव की स्थापना करनी है जहां सिर्फ लोग मिलजुल कर एकता के साथ में रहें। This is all upcycling product. There is Auroville have 8 upcycler, 8 to 9, 10 upcyclers there. So every people will bring a own studio, we put it here. Usually people they throw things, they will out of get a good product here. Basically this is our shop. So it was garbage in Yeah. previous time. So you create New product. We clean it well and all the things. This is a leather waste. This is that is very old for cassette. Yeah, cassette. This is because मतलब ये पुरानी जो भी चीज़ें होती है लोग जो फेंक के चले जाते हैं उनको ये लोग वापस से रिन्यू करते हैं, रिक्रिएट करते हैं, रिनोवेट करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। So this is the very old cassette. So you see now they become a pen holder. Pen holder. Yeah. So this is the waste. Actually, this is a leather keychain. So there is we get from the very small leather pieces. We make that keychain. Yeah, this is the beer bottle. We make a flatter. It's very, you're putting very good heat and all the things. This is also one of the leather waste. You see the CD? The CD is we make the CD notebook. The cassette frame, something like that. It's many people they're doing like that. This is not everything new product. It's already people throw it. We may bring it clean. Actually, they made from clean waste. तो इन्होंने मिला करके जो भी इनको वेस्टेज था उससे स्टैंड बनाया हुआ है। Yeah, this is that. That's a car filter. We clean it. We'll make some. Yeah. You can everything we do like that. People throw things. We make out of this good product here.
Yeah, this is the jeans bag. तो दोस्तों हम यहाँ पर सिर्फ मातृ मंदिर ही विजिट कर सकते हैं। यहाँ इन अंकल ने मुझे एक अलग इन्फॉर्मेशन दी है। It's from say Matri Mandir is there. Matri Mandir from say 1.5 kilometer by walk. You cannot walk, make it difficulty. People have the by bus is there. You cannot all of you only handicapped, senior citizen, physically people. You get one way to walk, return free shuttle. You cannot other places have activity inside is there. You want activity to go to backside. You have some guided tour. You got a village, some companies, poultry companies, showrooms, musicals, everything is inside there. You cannot go to directly. How can we go there? You cannot go there. You got to, when you want, when you have the permission. You got a person, you got to begin the information backside, some guided tour is there. They ask the people. Please tell me about the guest house. The guest house, backside is the guest house also. You got to leave the inside guest house. You look the everywhere. We can spend here. You want to ask the accommodation office how many days, 2-3 days, you might do 1 week. You what choice you want, leave the inside. तो अंकल ने हमें बताया है कि यहाँ आने के लिए हमें सबसे पहले गेस्ट हाउस में रुकना पड़ेगा और कुछ दिन यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम ऑरोविले ही विजिट कर लेंगे। फर्स्ट टाइम में आपको सिर्फ एक्सेस मिलता है मातृ मंदिर जाने का, साउंड गार्डन देखने का और इसके अलावा यहाँ पे ऑरोविले बीच भी है। केवल 3 जगह हम यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और अगर हमें ऑरोविले विलेज के बारे में, वहाँ की लोकेलिटी के बारे में जानना है तो हम यहाँ से लोगों से ही बात कर सकते हैं। वो एकदम प्राइवेसी में रखा गया है। वहाँ जाने के लिए आपको स्पेशली परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप ऑरोविले विलेज विजिट कर सकते हैं। आपको गाइड भी करना पड़ेगा, वो गाइड ही आपको लेके जाएगा और पूरा वहाँ का जो है विजिट करवाएगा और वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो हम जितनी भी जानकारी अभी तक ले पाए हैं वो यही है कि ऑरोविले एक सेपरेट विलेज है। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बनाया गया। इंडिया में रहकर इंडिया का ही एक ऐसा शहर है जहाँ रुपीज़ नहीं चलता है। अभी यहाँ के कैफ़े वगैरह यहाँ तो रुपीज़ चलते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके अलग ही अकाउंट बने हुए हैं, तो वो आके और यहाँ पे अलग से पे कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ईजिली खा पी सकते हैं और रुपीज़ में ही सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन जो ऑरोविले विलेज में लोग रह रहे हैं वहाँ पे उनको अलग से अकाउंट होते हैं, उनका नॉर्मल एक्सेस नहीं होता है जैसे हम लोगों का होता है कि SBI में अकाउंट है या ICICI में अकाउंट है। उनका अलग ही बैंक में अकाउंट है, उनकी मुद्रा भी अलग है और उनका कोई कनेक्शन नहीं है किसी भी गवर्नमेंट से, किसी भी रिलीजन से। इस शहर को देखना और इस शहर में रहना उतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। अगर यहाँ पर रहना है तो करीब 2 से 5 साल तक किसी भी व्यक्ति को यहाँ कंटिन्यू रहना पड़ेगा, उसी के बाद यहाँ की नागरिकता मिलेगी। यहाँ पे करीब 5000 लोग रहते हैं इस विलेज के अंदर और इनमें करीब 2000 लोग ही है जो इंडियंस हैं। इनके अलावा जो बाकी की आबादी है वो दूसरे देशों की बसी हुई है। तो यानी कि ये जो विलेज है ना, ये कंबाइंड है, सभी देशों के लोग एक ही जगह पर रहते हैं। अगर आप यहाँ आके विजिट करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं तो पहले आपको गेस्ट हाउस में रुकना पड़ेगा, एक गाइड करना पड़ेगा, तभी आप उसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ आने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है पौंडीचेरी। यहाँ आप बाय ट्रेन और बाय बस आ सकते हैं। तमिलनाडु के विल्लुपुरम ज़िले में पड़ता है ये। तो पौंडीचेरी से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर ये एक टाउनशिप बसी हुई है। यहाँ आने के लिए आप स्कूटी हायर कर सकते हैं, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज़ कर सकते हैं और कैब भी कर सकते हैं। तो ये था ऑरोविल शहर जो अपने आप में एक अलग जगह है। और पौंडीचेरी आकर जब मैंने इस शहर को देखा, यहाँ के बारे में जाना, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप भी यहाँ आकर विजिट करना चाहते हैं और यहाँ के बारे में और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया है तो इसे शेयर करें और लोगों तक आगे से आगे बढ़ाएं, क्योंकि इसमें नॉलेज के साथ में हमारे इंडिया की हिस्ट्री भी है। तो मिलती हूँ आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी।